उत्तर भारत के एक गांव में एक बेहद गरीब आदमी रहा करता था। उसके दो पुत्र थे। बड़ा लड़का जन्म से ही अंधा था और छोटा बेटा अनपढ़ और गंवार था। उसने भी कोई काम धंधा नहीं सीखा था। वह आदमी बहुत दुखी था। जैसे तैसे दिन गुजरते जा रहे थे। धीरे धीरे वह व्यक्ति क्षीण होता गया और एक दिन चारपाई पर पड़ गया। वह समझ चुका था कि अब उसकी मृत्यु निकट है। उसने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और छोटे बेटे के हाथ में बड़े अंधे बेटे का हाथ देकर बोला, बेटा, इसका हाथ कभी मत छोड़ना। इससे संबंध कभी मत तोड़ना, चाहे तुम्हें भीख मांगकर गुजारा करना पड़े। इसका भार मैं तुम पर ही छोड़कर जा रहा हूँ। छोटे बेटे ने वायदा किया, पिताजी, मैं कभी भी बड़े भाई का साथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे कितने भी दुख संकट क्यों ना आ जाएं। बूढ़े के देहांत के बाद छोटा भाई बड़े का हाथ थामकर दिन भर घूमा करता। जो कुछ भी भीख मांगकर मिलता पहले बड़े भाई को खिलाता और फिर खुद खाता। इसके अलावा वह कर भी क्या सकता था। फिर भी वह अपने बड़े भाई का पूरा ध्यान रखता था। वह बड़ी मुश्किल से अपने दिन बिता रहा था। अक्सर वह दुख का मारा सारे गांव का चक्कर लगाता, लेकिन उसे भीख नहीं मिलती तो भूखा ही रह जाता। धीरे धीरे भूख और तंगी के कारण छोटा भाई इतना परेशान हो गया कि अपने बड़े भाई के प्रति अपने पिता से किया गया वादा तोड़ने की सोचने लगा। एक दिन उसने अपने मन में सोचा, इस प्रकार तो कभी भी सुख नहीं पा सकूंगा। और कब तक वह यूं अंधे भाई का हाथ पकड़कर साथ निभाता रहेगा। खुद को तो खाने को मिलता नहीं, इसे रोज रोज कहाँ से लाकर खिलाऊं। उसने निश्चय किया, अब उसे इस अंधे भाई से छुटकारा पा ही लेना चाहिए। एक दिन वह अपने अंधे भाई को बहुत घने जंगल में ले गया, जहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं था। वह उसे एक वृक्ष के पास ले गया और एक बड़ी सी रस्सी लेकर उसे वृक्ष के तने से बांध दिया और समझाता हुआ बोला, भाई, मैं तेरे बंधन जल्दी ही आकर खोलूंगा। इतना कहकर छोटा भाई वहां से चंपत हो गया। वह उसको इस प्रकार वन में छोड़कर भागा जैसे बहुत बड़ी मुसीबत से छुटकारा मिल गया हो। बड़े भाई को इस बात का पता नहीं था कि छोटा भाई अब कभी लौटकर नहीं आएगा। वह अपने छोटे भाई का इंतजार करने लगा, परंतु जब बंधे बंधे बहुत देर हो गई, छोटा भाई लौटकर नहीं आया तो उसे चिंता हुई। वह समझ गया कि उसका छोटा भाई धोखे से उसको इस घने जंगल में बांधकर छोड़ गया है और अब वह लौटकर नहीं आएगा। वह जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि रात में सभी ओर से जंगली जानवरों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। वह डर के मारे कांपने लगा। फिर अचानक उसे ध्यान आया कि वह अपने साथ एक छुराबी लेकर आया है। अंधे ने अपने बंधनों को छुरे से काट डाला और फौरन वृक्ष पर चढ़ गया और वृक्ष की सबसे ऊंची शाखा पर जा बैठा। थोड़ी देर के बाद अंधे को ऐसा महसूस हुआ जैसे जंगली जानवर उसी वृक्ष के नीचे आकर इकट्ठे हो रहे हैं। जो भी पशु वहां पर आता अपनी अपनी कथा सुनाता। एक जानवर बोला, चीते, कोई नई बात बताओ। चीता बोला, अच्छा प्यारे भाई, आओ बैठो, मैं तुम्हें एक नई बात बताता हूँ। सब इकट्ठे हो गए। तब चीता बोला, भाई, नई बात यह है कि हम जिस वृक्ष के नीचे बैठे हैं, अगर कोई अंधा इस वृक्ष की जरा सी छाल छील कर उसका रस अपनी ज्योतिहीन आंखों में डाल दे तो उसकी आंखों की ज्योति लौट आएगी और उसे एक नया जीवन मिल जाएगा। अंधा भाई जो वृक्ष की सबसे ऊंची शाखा पर बैठा था, चीते की बात को बड़े ध्यान से सुन रहा था। वह चीते की इस भेदपूर्ण बात को सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने फौरन छुरा निकाला और वृक्ष की थोड़ी सी मुलायम छाल काटकर कुचल कर उसका रस अपनी आंखों में डाल लिया। आंखों में रस पड़ते ही अंधेरा दूर हो गया। अंधे भाई को ऐसा लगा जैसे उसकी दुनिया ही बदल गई हो। उसकी आंखों की खोई हुई ज्योति लौट आई थी और उसको नया जीवन प्राप्त हुआ था। वह बहुत प्रसन्न था, क्योंकि अब वह देख सकता था। इस बीच धीरे धीरे उस वृक्ष के नीचे कई और भयानक जानवर आकर इकट्ठे हो गए। एक पशु बोला, भेड़िए भाई, अब तुम भी कोई नई बात सुनाओ, परंतु जो कुछ भी तुम बताओ उसमें झूठ का पुट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भेड़िया बोला, मैं तुम लोगों को एक रहस्य की बात बताता हूँ। जंगल के बाहर एक नगर है। टिहरी वहाँ के लोग रहस्यपूर्ण ढंग से कुबड़े और कुरूप हो गए हैं। किसी को भी नहीं मालूम कि इस परिवर्तन का क्या कारण है। एक दिन सुबह जब वे सोकर उठे तो उन्होंने अपने एक कुरूप कुरूप को पाया। उनसे जो कुछ भी काम धाम नहीं होता था, वह चुपचाप पड़े रहते थे। उनकी जो भी संतान होती मर जाती।
भेड़िए भाई, इस मुसीबत से छुटकारा पाने का क्या उपाय है? यह एक भेद की बात है जिसे मेरे सिवाय कोई नहीं जानता। बस केवल मुझे ही ज्ञात है कि उत्तरी भाग में टिहरी नदी के किनारे एक पीपल का पेड़ है। उस वृक्ष के कोटर में एक काला सांप रहता है। अगर कोई व्यक्ति एक सेर दूध उस सांप को पिला दे तो वह सांप उस शहर को छोड़कर चला जाएगा और वहाँ के निवासी फिर से अपने सुंदर रूप में आ जाएंगे। उनका कुबड़ापन भी चला जाएगा और उनकी संतानें भी जीवित रहने लगेंगी। भेड़िए की बातें सुनकर शेर भी कोई भेद भरी बात को याद करने लगा। वह बोला, सुनो भाइयों, मैं तुम लोगों को एक ऐसा भेद बताने जा रहा हूँ कि अगर कोई मनुष्य इसे जान जाए तो काफी लाभ उठा सकता है। हम चूंकि मनुष्य नहीं, इसलिए हम इस रहस्य से कोई लाभ नहीं उठा सकते। इसी राज्य की राजकुमारी कई दिनों से बीमार है। राजा राजकुमारी से बहुत प्रेम करता है। राजा ने राजकुमारी के इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कई वैद्य हकीम राजकुमारी के इलाज के लिए भागे भागे फिर रहे हैं। उन्होंने अपना एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, परंतु राजकुमारी की हालत में सुधार का कोई लक्षण नहीं दिख रहा। साधु संतों ने भी राजकुमारी को देखा, परंतु वे कुछ भी नहीं कर सके। सब हैरान हैं, किसी की भी दवा काम नहीं कर रही। राजकुमारी के ठीक होने का सिर्फ एक ही उपाय है। सब पशु एक साथ बोले, वो क्या? राजकुमारी के पलंग के नीचे एक काली बिल्ली बड़े मजे से लेटी पड़ी रहती है। वह किसी से कुछ नहीं कहती, किसी को भी उसकी उपस्थिति का पता नहीं है। अगर कोई व्यक्ति उस बिल्ली को वहां से बाहर फेंक दे तो राजकुमारी तुरंत ठीक हो जाएगी। बात समाप्त होते ही सब जानवर बोल उठे, वह जंगल के राजा शेर, वाह, तुम्हारी बात तो सबसे अलग है। अगर हम भी मनुष्य होते तो निश्चय ही इस रहस्य का लाभ उठाते। इसी प्रकार बातें करते करते सवेरा हो गया। एक एक करके सभी जानवर वहां से उठकर जाने लगे। बड़ा भाई जो वृक्ष की सबसे ऊंची शाखा पर बैठा पशुओं की बातें बराबर सुन रहा था, अब वह देख सकता था। उसने जब देखा कि सभी जानवर वहां से चले गए तो वह नीचे उतर आया। पहले वह उसी नगर की तरफ चल पड़ा जहां पर रहस्यपूर्ण रूप परिवर्तन वाली घटना घटी थी। वहां लोग अपने इस परिवर्तन से बहुत दुखी थे। उनसे कोई काम धाम नहीं हो पाता था, इसीलिए अनाज की कमी भी होने लगी थी। वह जल्दी जल्दी चलकर जंगल से बाहर निकल आया और उस नगर में प्रवेश किया जहां पर उसने कुरूप और कुबड़े लोगों को देखा। उसने लोगों से पूछा, ये नगरवासियों, तुम्हारे कुबड़े और कुरूप होने का क्या कारण है? उन्होंने कहा, भाई कुछ पता नहीं है, कैसी बीमारी है। एक दिन जब हम सब सोकर उठे तो हमने अपने आप को इस रूप में पाया। हमारी संतान भी जीवित नहीं रहती। बड़ा भाई बोला, अगर मैं तुम्हारी समस्या को दूर कर दूं तो तुम मुझे उसकी क्या कीमत दोगे? उन लोगों में से एक व्यक्ति ने कहा, अगर तुम नगरवासियों को इस भयंकर और आश्चर्यजनक रोग से मुक्ति दिला दोगे तो इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। सारी जनता दुखी है, तुम्हें जितना भी धन चाहिए ले जा सकते हो। बड़ा भाई बोला, अच्छा, अब तुम लोग अपने अपने घरों को लौट जाओ। कल सुबह तक तुम लोग सभी रोग से मुक्त हो जाओगे। वे लोग उससे काफी हद तक प्रभावित हो चुके थे। उन्हें आश्चर्य भी हो रहा था कि यह लड़का किस प्रकार उन्हें भयानक रोग से मुक्ति दिलाएगा। यही सोचते हुए वे अपने अपने घरों को लौटने लगे। जब सभी लौट गए तो उसने एक बड़े से बर्तन में बाजार से दूध लिया और उत्तर की ओर बढ़ने लगा। चलते चलते शाम तक वह टिहरी नदी के तट पर पहुंच गया। उसी नदी के किनारे उसे पीपल का वृक्ष भी दिखाई दिया। वहां वह उस वृक्ष के नीचे दूध का बर्तन रखकर हाथ जोड़कर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद एक काला सांप वृक्ष के कोटर से बाहर निकला और नीचे उतरने लगा। सांप ने सारा दूध पिया और फिर एक तरफ चल दिया। लड़के ने भी सांप को जाते देखा तो वह खुश हो उठा। वह वापस शहर की तरफ चल पड़ा। सुबह तक लगातार चलते चलते वह फिर शहर के मध्य जा पहुंचा। लोग सोकर उठने लगे थे और अपने वास्तविक रूप में आने लगे थे। उनका कुरूप और कुबड़ापन दूर हो चुका था। जनता बहुत खुश हो रही थी। उन्होंने लड़के का बहुत स्वागत सत्कार किया। लड़का भी मनवांछित धन वहां से लेकर चल पड़ा। चलते चलते वह उस नगर से राजमहल में पहुंचा जहां पर राजकुमारी कई दिनों से बेहोश पड़ी थी। राजमहल के द्वार पर संतरी खड़ा था। उसने संतरी से पूछा, संतरी जी, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या कोई बहुमूल्य वस्तु खो गई है या फिर राजा पर कोई विपत्ति आन पड़ी है? संतरी ने कहा, क्या तुम्हें नहीं मालूम, राजकुमारी कई दिनों से बीमार है।
वैद्य हकीम लाख यत्न करके हार चुके हैं। उनसे भी बीमारी का इलाज नहीं हो पाया। राजकुमारी पल पल मृत्यु से जूझ रही है। राजा के साथ साथ जनता भी दुखी है। लड़का बोला, अगर मैं राजकुमारी को ठीक कर दूं तो मुझे क्या दोगे? जाओ जाकर राजा से पूछो। तभी वैद्य हकीम साधु संत वहां आकर खड़े हो गए और लड़के से बोले, मूर्ख लड़के, क्या बकता है? क्या तुझे अपनी जान का भी डर नहीं? अगर तू राजकुमारी को ठीक नहीं कर पाया तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। जिस मर्ज का इलाज हम जैसे बड़े बड़े विद्वान ना कर सके, उसका इलाज तू मूर्ख बालक कैसे करेगा? जा, भाग जाए यहाँ से। लड़का उनकी बातें सुनकर मुस्कुराया और बोला, एक बार मुझे राजकुमारी तक पहुंचा दो और मुझे देख लेने दो कि वह किस हालत में पड़ी है। राजमहल के द्वार पर शोर मच गया। तभी राजा का रौबीला स्वर सुनाई दिया, लड़के को अंदर ले आओ। जब लड़का अंदर पहुंचा तो राजा बोला, ए भोले लड़के, इतना बढ़ चढ़कर बात मत कर। जानते हो, अगर तुम राजकुमारी को ठीक नहीं कर पाए तो मार डाले जाओगे। क्या तुम्हें अपने प्राणों का भी भय नहीं है? लड़का बोला, महाराज, मुझे एक अवसर तो दीजिए। राजा ने कहा, ठीक है, अगर तुम असफल रहे तो मार दिए जाओगे। लड़का बिल्कुल निडर था। वह कहने लगा, जी मुझे मंजूर है, परंतु अगर मैंने राजकुमारी को ठीक कर दिया तो क्या आप मेरी शादी राजकुमारी से कर देंगे? राजा पल भर सोचता हुआ बोला, अच्छा, तुम अभी अंदर चलकर देखो। जब वह लड़का कमरे के अंदर गया तो उसने राजकुमारी को बेहोशी की हालत में एक मुलायम बिस्तर पर लेटे देखा। लड़के ने सब लोगों को कमरे से बाहर निकाल दिया जो उसके साथ साथ वहां चले आए थे। लड़के ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और पलंग के नीचे टटोलने लगा। नीचे एक बड़ी सी बिल्ली चुपचाप बैठी थी। लड़के ने उस बिल्ली को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। तभी राजकुमारी चौंक कर उठ बैठी। उसको ऐसा लग रहा था जैसे वह नींद से जागी हो और उसे कुछ ना हुआ हो। सब लोग राजकुमारी के उठने का समाचार सुनकर कमरे में आ गए। राजा रानी राजकुमारी को देखे फूले नहीं समा रहे थे। राजकुमारी ने आश्चर्य से पूछा, क्या बात है, मुझे क्या हुआ था? राजा ने बताया, बेटी, तुम्हें अजीब तरीके की बीमारी थी जो किसी से भी ठीक नहीं हो पाई। तब इस लड़के ने आकर तुम्हें इस बीमारी से छुटकारा दिलाया है और तुम्हारी जान बचाई है। परंतु इसकी शर्त थी कि अगर यह तुमको ठीक कर देगा तो तुम इससे शादी कर लोगी। राजा इतना कहकर चुप हो गया। राजकुमारी लड़के के गुण और रूप को देखकर मुग्ध हो गई। राजा ने बड़ी धूमधाम से उनकी शादी करवा दी। इस तरह भिखारी लड़का राजकुमार बन गया। राजकुमारी सदा के लिए उसकी हो गई। एक दिन वह राजकुमारी के साथ घोड़ा गाड़ी में बैठकर घूमने के लिए निकला। मार्ग में उसे अपना भाई पैदल घूमता हुआ दिखाई दिया। उसने गाड़ी रुकवाकर उसके पास जाकर कहा, अरे भले आदमी, तुम यहाँ पैदल क्यों घूम रहे हो? उसने कहा, तुम्हें इससे क्या? राजकुमार ने पूछा, तुम्हारा कोई भाई था? हाँ हाँ था, एक अंधा भाई। उसको क्या हो गया, वह कहाँ है? वह शायद मर गया। यह उत्तर सुनकर वह बोला, मैं ही तुम्हारा अंधा भाई हूँ, जिसे तुमने मरने के लिए घने जंगल में एक वृक्ष से बांध दिया था। मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें फांसी पर चढ़ा सकता हूँ, परंतु मैं तुम्हारे जैसा नीच नहीं जो तुमसे बदला लूँ। फिर उसने अपने छोटे भाई को सारी बात बताई, किस प्रकार उसकी आंखों की ज्योति लौटी और किस प्रकार वह राजकुमारी की बीमारी दूर करके राजकुमारी का पति बन गया। छोटा भाई भी आश्चर्य से उसकी तरफ देख रहा था। उसने अपने बड़े भाई को पहचान लिया। जब बड़ा भाई वहां से चला गया तो उसने भी सोचा, क्यों ना मैं भी पशुओं की बातें सुनकर लाभ उठाऊं। उसी रात वह जंगल में जाकर उसी वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया। धीरे धीरे जंगल के पशु आकर उस वृक्ष के नीचे एकत्रित हुए। चीता बोला, आज की नई बात तो यह है कि एक अंधा ना जाने कब इस वृक्ष पर चढ़कर बैठा था। उसने हमारी सारी बातें सुन ली और अपनी आंखें ठीक कर ली और आराम से यहाँ से चला गया। तभी भेड़िया बोला, हाँ, वह पहले उस नगर में गया जहाँ रहस्यपूर्ण रूप परिवर्तन हुआ था। काले सांप को दूध पिलाकर उसने लोगों को ठीक कर दिया और काफी धन भी कमाया। तभी शेर बोला, फिर वह राजमहल पहुंच गया और राजकुमारी की बीमारी दूर कर उसका पति बन बैठा। उसकी बातें सुनकर चील ने उब कर ऊपर देखा तो चौंक बोली, पेड़ पर कोई सफेद सी चीज दिखाई पड़ती है, शायद यह वही दुष्ट है। फौरन पेड़ पेड़ पर चढ़ जाओ और इसकी टांग पकड़कर नीचे गिराओ। छोटा भाई भय से कांपने लगा। कुछ जानवर पेड़ पर चढ़ गए और लड़के को नीचे गिरा दिया।
सब पशु उस पर टूट पड़े और उसका सफाया कर दिया। आशा करती हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।